नमस्कार, हिमचरण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सती और हमारे साथ खास मेहमान हैं भगत सिंह बिष्ट जी, जो पूर्व दसोली के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वर्तमान में चेयरमैन हैं रेड क्रॉस सोसाइटी चमोली के। और इस समय अभी उनके द्वारा जो यात्रा थी इसको लेकर के, बुग्याल बचाओ को लेकर के, और आपने सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपने क्या देखा? अभी आप रूपकुंड तक गए हैं, तो उस चीज़ को लेकर के धन्यवाद सती जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारी सीपी भट्ट जी की जो संस्था है, मदद एनजीओज है, उनके द्वारा जो एक पहल की गई है, काफ़ी पहले से भी की गई होगी, लेकिन वर्तमान में जो उन्होंने एक हिमालय बचाओ बुग्याल बचाओ अभियान चलाया है, निसंदेह सराहनीय है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे पूर्वज थे तो पहले से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं, भले वो शिक्षित न रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की प्रेरणा हमको। मैं इसका उदाहरण एक आपको देता हूँ, क्योंकि मैं मंडल क्षेत्र से हूँ और मेरा जो ट्रैक पड़ता है रुद्रनाथ ट्रैक पड़ता है। तो जब पहली बार रुद्रनाथ के लिए हम लोग ट्रैक के लिए गए थे, तो हम उस टाइम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, तो गुरु जी के साथ गए। तो हमको घर से ये निर्देश हुए, माता जी ने पहले ही हमको जो कुदाल का जो दस्ता होता है वो निकाल के कुदाल हमारे बैग में डाल दिया, और ये बताया कि आप बुग्याल में जाएंगे तो वहाँ पे आप एक निश्चित जगह पे आप वहाँ पे ठोकेंगे, उसको ढकेंगे। अगर आप शौच जाएंगे तो उसी स्थान पे जाएंगे, उससे दाएं बाएं तरफ नहीं जाएंगे। आप चड़कीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनेंगे, आप जोर से नहीं बोलेंगे, और इस तरह के रिस्ट्रिक्शन भले आज उसको हम जो दैवी एक पक्ष हो उसके रूप में देखें, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मकसद था वो प्रकृति से था। और जहाँ तक रही उस टाइम तो प्लास्टिक की कोई जानता ही नहीं था। हम लोग जब वहाँ पे गए और ये इस तरह का बाई जो ले गए थे, वो एक कपड़े के थैली में, कुटियारी हम कह सकते हैं, उस पर ले गए थे। और वहाँ पे जो भी क्या जो घास होती है जिसको हम मामला बोलते हैं, उसको नीचे बिछा के उसी से बिछाने से उससे हम रात को वहाँ पर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम ऐसे जो दुर्गम स्थानों में जो जिनके साथ तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जाके हम वो सुख सुविधाएँ चाह रहे हैं जो हमको जो शहरों में मिल रही है, जो हम बॉम्बे, दिल्ली या हमारे जो छोटे शहरों नीचे, चाहे आज यहाँ का देवाल हो, चाहे वो गोपेश्वर हो, तो इस तरह की सुख सुविधाएँ हम वहाँ पे चाह रहे हैं। तो मेरा ये अनुभव है, क्योंकि हम जब अभी वहाँ पे गए, एक तो मुझे लगा कि जो बैदनी का जो कुंड है वहाँ पे जाके भी बहुत निराशा हुई कि जो, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है इतना, और इसके बावजूद वहाँ पानी बिल्कुल बहुत कम था। हम जो 2014 की यात्रा में भी गए थे उसमें भी काफ़ी पानी था, उससे पहले 2000 वाली में भी गए तब भी पानी बहुत कम था, तो पानी ठीक ठाक था। और दूसरा वहाँ पे जो सुअरों द्वारा, मतलब पहले तो ये बताते कि बुग्याल में सुअर होता ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे सुअरों द्वारा जो खुदान किया जा रहा बुग्याल का, वो भी निस्संदेह बहुत चिंतनीय विषय है। उससे आगे जब हम गए तो हमारा जो मुख्य ट्रैक था वो था रूपकुंड तक हम लोग गए। लेकिन जब वहाँ पे जाके मेरी तीसरी यात्रा थी, और मैं वहाँ पे जाके शॉक्ड हो गया इतना तक कि मैं उस कुंड को छोड़ के आगे निकल गया। और उसका कारण ये था कि मैं पहचान नहीं पाया ये रूपकुंड है या कोई दूसरी चीज़ है, क्योंकि आज वहाँ की ये स्थिति हो गई है कि पूरा कुंड गाद से भर गया है, पूरा उस पर स्लाइडिंग हो गया है। और कोई आदमी वहाँ पे जाएगा तो जिस प्रकार से उसकी मान्यताएँ हैं, जिस प्रकार से वो हमारी धरोहर है, तो वो बिल्कुल विलुप्ति की जैसी कगार पे लग रही है। हमारा जो व्यवस्थाएँ हैं उनसे ये कहना है कि भाई अगर इस ऐतिहासिक ट्रैक के बारे में, एक राजा की जात हुई थी और क्यों ये सब कुछ घटनाएं हुई थी, क्योंकि इससे हमारे जो ऐतिहासिक पहलू भी जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि जो ऐसे संवेदनशील हमारे ट्रैक हैं या जो हमारे बुग्याल हैं, वहाँ पे जब उस समय में आज से 500 साल पहले राजा ने तक इस तरह का प्रयास किया होगा अपनी जो मनोरंजन के लिए पात्र, जो जिनको हम कैसे डांसर कह सकते हैं, उनको ले गया होगा, लेकिन वो वहाँ पे जाके वो पत्थरवास हो गई, उसका चित्र वहाँ पे है। और अगले पड़ाव पे जाके जो, क्योंकि रानी गर्भवती रही होगी, लेकिन उनको जब वो सुलखड़ा हुआ है तो वहाँ पे उसके जो आज भी वो गुफा है कि रानी सुलखड़ा है, लेकिन उसके बाद ही फिर वो उससे आगे बढ़े, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी जो उनकी सेना थी वो पूरी
जात वहाँ पे जो रूपकुंड है, जिसको बताते थे भगवान शिव ने पार्वती को, पार्वती ने जब प्रार्थना की कि भाई मैं अपना रूप निहारना चाहती हूँ, तो भगवान शिव के द्वारा प्रकट किया हुआ वो कुंड था। उस कुंड में वहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाला और ऊपर से ग्लेशियर आने के कारण वो सारे वहीं काल के ग्रास में समा गए। तो ये कहने का मतलब ये कि हमारा जो विज्ञान है हमेशा से संवेदनशील रहा है, और जो हमारे पूर्वज थे वो भले पढ़े लिखे न रहे हों, लेकिन उनका अपनी प्रकृति से इतना प्रेम था कि वो उसके किसी न किसी रूप में, अगर हम पेड़ भी काटते थे तो उसकी पहले पूजा करते थे। हम अपने क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ पे उनसे हम माता के लिए ब्रह्म कमल लेने जाते हैं, तो उसके लिए एक चिन्हित राशि होती है, हम इतने कमल लाएंगे, और उससे पहले हम एक कमल की पूजा करते हैं, उसको एक बंदे भी मान के उसकी पूजा करते हैं, उससे परमिशन ली जाती है, तो उसके बाद हम ये कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब एक कहीं ना कहीं इन धार्मिक भावनाओं से ही हमको ये सीख मिलती है कि हमको प्रकृति से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इस यात्रा का भी मकसद यही था, जो हमने लोकल लोगों से भी शेयर किया, कि क्योंकि बाहर का आदमी आके ये सब कुछ यहाँ पे नहीं करेगा, और ये जब तक हम लोकल स्तर पर इस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे। तो मैंने बल्कि रास्ते में अभी कुछ लोग मिले हमको, कुछ भाई लोग मिले, तो मैंने उनको कहा भी कि भाई आप लोग ये सब तो कह रहे हैं, लेकिन आपने तो आज भी वहाँ पे टेंट कैंपिंग चल रही है, तो हम लोग तो एक उदाहरण है ना कि मुर्गी खाएंगे या अंडा खाएंगे, तो हम लोग आज जल्दी के चक्कर में वो मुर्गी खाने के चक्कर में, और एक समय ऐसा आएगा अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हम लोग, क्योंकि हमारा व्यवसाय इससे जुड़ा है, पर्यटन तीर्थाटन से जुड़ा है, अगर ऐसा रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बड़ा दुखद साबित होगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही अपील है, जिसके क्षेत्र में जो भी इस तरह के संरक्षित हमारी धरोहर हों, उसके प्रति हम संवेदनशील रहें, क्योंकि हमारा दायित्व भी है, और आने वाला भविष्य हमारा इसी पर निर्भर करेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिन्होंने डिटेल रूप से अपनी यात्रा के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में इसको शेयर किया कि किस तरह से हम अपने बुग्यालों को संरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।